अज़ीज़ तलबा तलिबात, जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों के सवालात की रोशनी में हमारा एक तसलसल चल रहा है। तो आज आपके सवालों की रोशनी में हम बुनियादी तौर पर हम तारीख़ी और ज़ाती मगालता, इनके माबैन फ़र्क और इसके पस मंज़र को जानने की कोशिश वो भी करेंगे। अगर तनकीदी मैदान की बात करें तो हमारे पास मैथ्यू आर्नल्ड की शख्सियत एक उम्दा इस हवाले से मिलती है, जिसने शायरी के एतबार से दो मगालते सामने वो पेश किए हैं। यानी ये मगालते आम तौर पर शायरी पढ़ते वक्त या लिखते वक्त वो मंजर आम पर आते हैं। ये दोनों एक फितरती मगालते भी हम कह सकते हैं, जिनमें एक तारीखी मगालता और दूसरा हमारे पास ज़ाती मगालता के एतबार से अपनी शनाहत और शक्ल शुबाहत सामने लाते मालूम होते हैं। इस हवाले से कहा जाता है कि जब शायरी पढ़ते हैं तो बेहतरीन तसव्वुर, हकीकी उल्वियत का ख्याल और क़ुव्वत मुसर्रत जो हकीकी एतबार से है, अगर इसका शौक़ ना हो तो ये मगालते जन्म लेकर वो अपनी शक्ल शुबाहत और अपना असर व रसूख वो दिखाते नज़र आते हैं। ये अक्सरों का तहरीर पढ़ते वक्त जब हमारे यहाँ या किसी भी कारी के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं होती तो बुनियादी तौर पर ये चीज़ अपना असर व रसूख दिखाती मालूम होती है, जो तारीख़ी एतबार से भी और ज़ाती एतबार से भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तारीख़ी मगालता क्या है, इसके पस मंज़र को फिर दूसरे की तरफ चलते हैं। अब तारीख़ी मगालते कहते हैं कि जब एक शायर की शायरी को हकीकत तस्लीम करके रास्ते की मंज़र मान लिया जाए और बहुत ज़्यादा उसे अहमियत दी जाए, तो जबकि हकीकत उसके बरअक्स हो तो ये तारीख़ी मगालते के ज़ुमरे में आती है। यानी एक चीज़ को हद से ज़्यादा अहमियत दी जाए जबकि वो ऐसी हो ना, तो तारीख़ी मगालता जन्म वो लेता है। जब किसी शायर की शायरी को हद से ज़्यादा अहमियत देने लगे तो शायराना जो फ़ैसले होते हैं वो मगालते जन्म देते हैं और बुनियादी तौर पर यही चीज़ हमारे सामने वो आती है। अब इसकी मिसाल हम ले लें तो अल्लामा इकबाल की शायरी को हद से ज़्यादा, या ख्वाजा मीर दर्द की शायरी को, या फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को, कोई भी जो शायर आज के दौर में हमारे सामने मौजूद है, जब हम उसको हकीकत से उल्ट हद से ज़्यादा जो तहकीकी और तनकीदी मैदान में अहमियत देते हैं, वो तारीख़ी मगालते के ज़ुमरे में हमारे सामने आती है। दूसरी चीज़ हमारे सामने आती है वो है ज़ाती मगालते के एतबार से जो ज़ातियात और पर्सनल लेवल पे होती है। यानी दूसरी चीज़ हमारे सामने आती है वो ज़ाती मगालता के एतबार से है। यानी जब एक शायर की शायरी वह नज़म के एतबार से या गज़ल के एतबार से है, उसको ज़ाती पसंद, ज़ाती ताल्लुक़, ज़ाती राय और ज़ाती उलझाव की बिना पर हम उसको असलियत से ज़्यादा वो अहमियत देते हैं, जबकि उसकी हकीकत और असलियत उसके बरअक्स होती है, तो ये ज़ाती मगालता के ज़ुमरे में आती है। और इसको आजकल ज़्यादातर हम अपने मुआशरे में, तालीमी अदारों में इसको ज़्यादातर देते हैं। यानी ये रवायती तारीफ़, रवायती तनकीद, जिसे अंधी तकलीद कहते हैं, उस हवाले से ये अपनी मिसाल हमारे सामने आती है। मसलन दरबारदारी, मज़ारात पे जाना, जादू टूना और पीर फ़कीर और बेजा और बेहिस देवताओं की पूजा करना, वो ज़ाती मगालते के ज़ुमरे में आती है, जो आज का ज़्यादातर हमारी मजहबी तफरीक, अफरा तफरी का आलम और बेईमानी की उम्दा मिसाल हमारे सामने आती है। मौजूद तलबा तलिबात, ये था हमारा आज का मुख्तसर मौजू जो मैथ्यू आर्नल्ड की इस्तिलाहात की रोशनी में तारीख़ी और ज़ाती मगालता के एतबार से था। कोई सवाल आपका हो तो सवाल कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।